नवा शहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वासदेव परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर ਨਾਲ संबंधित अज ਦੀਆਂ विशेष सरगर्मियां। चिंदूस फैमिली रेस्टो बार एक मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट ਦਾ स्वाद जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ याद। ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ चिंदूस फैमिली रेस्टो बार, चंडीगढ़ रोड, नवा शहर। कॉल 7837000066। नवा शहर इलाके की प्रसिद्ध NGO विश्वास सेवा सोसायटी नवा शहर के वलों जरूरतमंद परिवारों को महीनावारी राशन समग्री वंडी गई। ये जानकारी विश्वास सेवा सोसायटी के संचालक श्री परविंदर बत्रा ते अंकुश निजावन होरां वलों सांझी की गई। ये राशन वंड समागम नवा शहर के नेहरू गेट के नज़दीक शिव धाम मंदिर राहों रोड नवा शहर विखे करवाया गया। तुसी देख रहे हो नवा शहर सरगर्मियां यूट्यूब चैनल तो पत्रकार वासदेव परदेसी की विशेष रिपोर्ट। क्योंकि जो विश्वास सेवा सोसाइटी की सेवा यात्रा आज से 9 वर्ष पहले शुरू हुई थी, उसका आज 100वां पड़ाव है। आज से 9 वर्ष पहले गीता भवन मंदिर में विश्वास सेवा सोसाइटी ने राशन वितरण कार्यक्रम का जो शुरुआत की थी, आज उसकी 100वीं कड़ी में यहाँ पर हम 20 परिवारों को जो राशन वितरण करते आ रहे हैं लगातार, उसी कड़ी में आज यहाँ पर भी राशन वितरण किया जा रहा है। मैं विश्वास सेवा सोसाइटी की ओर से यहाँ पहुँचे सभी अतिथिगणों का स्वागत करता हूँ और अभी मैं विश्वास सेवा सोसाइटी के प्रधान परविंदर बत्रा जी से निवेदन करूँगा कि आए हुए अतिथियों का स्वागत करें और सोसाइटी का। आज मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि जो सेवा कार्य 100 महीने पहले प्रारंभ किया गया था वो निरंतर निर्विघ्न चलता रहा। वो केवल हमारे मेंबरों की सेवा भावना से विश्वास सेवा सोसाइटी पिछले 9 वर्ष से ये सेवा कार्य शहर में अनेक प्रकार के सेवा कार्य किए जाते हैं। 25 साल पहले एक मेरे मन में विचार आया, तो उस समय मैंने शहर के कुछ गणमान्य व्यक्तियों से विचार किया। उस समय के जितने मेंबर थे उनमें उपस्थित हैं श्री राजन अरोड़ा जी। 25 साल पहले एक विचार विमर्श हुआ कि हमें समाज को कुछ देना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो विचार और समाज सेवा की संस्था का गठन किया, जिसका नाम रखा श्यामा श्याम धार्मिक एवं सामाजिक संस्था। ये 2001 का प्रण है। तो उस समय साथ ही साथ में राजन जी और योगेश जी और बॉबी तनेजा जी, हम सभी ने मिलकर के यूथ अरोड़ा सभा का गठन भी किया। तो उस समय से 25 साल से पैरेलल राजन जी, योगेश जी, मैं, बॉबी तनेजा और कई अनेक मेंबर हम लगातार इस सेवा कार्य में हैं। जब श्यामा श्याम संकीर्तन मंडल का गठन हुआ तो उसमें धर्म प्रचार के अनेक कार्यक्रम, जैसे सभी शहरवासियों को जानकारी है कि संकीर्तन सम्राट श्री विनोद अग्रवाल जी का कई बार शहर में आना जाना हुआ। उपरांत श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण आदि कथाओं का आयोजन नवा शहर में बड़े पैमाने पर किया गया, जिसमें शहर की सभी धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं का सहयोग रहा। उसके साथ साथ जब हम धार्मिक कार्यक्रम करते थे तो कोई ना कोई समाज सेवा का कार्य, जैसे कोई ट्राईसाइकिल जो अपंग व्यक्ति है उसको देने का कार्य, या स्कूल के विद्यार्थी है उनको कॉपियां वगैरह देने का काम, या कोई और ऐसा सेवा का कार्य हम जहां समाज में जिसकी जरूरत थी उस जरूरत को पूरा करने का काम श्यामा श्याम धार्मिक एवं सामाजिक संस्था के माध्यम से किया।
परंतु धर्म का कार्य तो बहुत बड़े पैमाने पे हुआ और समाज का कार्य थोड़ा धीमी गति का था। तो 2017 में पुनर्विचार किया गया कि समाज सेवा के कार्य की समाज में बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो इस सेवा कार्य को और आगे बढ़ाया जाए। तो कुछ मेंबरों में से को विचार किया, जैसे हमारे चांदला जी, कमलजीत चांदला जी बैठे हैं और हमारे यूथ अंकुश निझावन जी, ऐसे कुछ मेंबर को साथ लेकर के श्रीमती किरण चांदला जी, इनको भी बुलाया गया। एक समिति बनाई गई कि समाज सेवा के कार्यों को और स्पीड दी जाए। तो उस समय विचार हुआ कि प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ परिवार जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको कम से कम राशन उपलब्ध कराया जाए। और उसके अलावा मैं बता दूं कि उस दिन से 2017 से लेकर के आज 8 वर्ष 4 महीने 100 महीने लगातार हो गए हैं। लगातार ये राशन सेवा, जिसमें जरूरतमंद परिवारों को 15 से 20 परिवारों को हमने सेवा का प्रण जो लिया है सोसाइटी ने, वो मेंबरों के सहयोग से पूरा किया जा रहा है। वैसे 12 प्रकार के इवेंट जो हैं सोसाइटी की तरफ से किए जाते हैं पूरे वर्ष में। सर्वप्रथम है राशन सेवा, जो कि हर महीने की जाती है। और जब गौ सेवा का एक, वैसे तो गौ सेवा हर महीने है, परंतु एक महीने में जब कनक की चारे की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तूड़ी की जरूरत पड़ती है, तब गौ सेवा का काम किया जाता है। और 1 जून के महीने में पक्षी जब पानी की प्यास से मरते हैं तो उनके लिए सेवा कार्य किया जाता है। ज़्यादा गर्मी में जब जमीन तपती है तो स्लम एरिया के बच्चों के लिए बूट और चप्पल का इंतजाम किया जाता है। तो जब जुलाई का महीना होता है, बारिशें होती हैं, सावन का महीना आता है, तो प्लांटेशन का सेवा कार्य किया जाता है। इस प्रकार से 12 इवेंट हमारे पास है। 12 प्रकार के सेवा कार्यों पे विश्वास सेवा सोसाइटी अपना सेवा कार्य निभा रही है। और आज आप सभी शहरवासियों को, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को एक परिवार की तरह हमने बुलाया है कि इस सेवा कार्य को और भी आगे गति प्रदान की जा सके, और भी तेज गति, यानी इस कार्य को और बढ़ा करके हम कर पाए। तो आप सभी का विचार, जो आपकी नेक सलाह है, वो हमें मिलेगी। आज हमारा मार्गदर्शन होगा। मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे बीच में मैं निवेदन करूंगा कि जैसे हमारे बीच में आज के हमारे जो विशेष अतिथि हैं, अभी हमारे बीच में पधारे हैं रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट, हमारे परिवार के मेंबर हैं रिया अरोड़ा जी और राजन अरोड़ा जी, और उनके साथ हैं श्री योगेश जी और सीमा जी, वो भी हमारे बीच में पधारे हैं। और हमारे नवा शहर की शान दिनेश सूरी जी, वो भी अपनी टीम के साथ, आज दिनेश जी आज हमारे विशेष अतिथि के रूप में पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। उनके साथ साथ हमारे प्रदीप शारदा जी, जो कि शहर में बहुत अच्छी समाज सेवा का कार्य करते हैं। धार्मिक उत्सव कमेटी के प्रधान श्री जुगल किशोर दत्ता जी, उनका भी हार्दिक स्वागत। और नवा शहर सरगर्मियां से बड़े भाई श्री वासुदेव परदेसी जी, जो हमारा छोटे से छोटा जो कार्य है उसको भी वो कवर करते हैं और आगे चल कर के पूरे शहरवासियों को दिखाते हैं। तो मैं वासुदेव परदेसी जी का भी आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे सबसे बड़े श्री बहादुर चंद अरोड़ा जी, जो कि प्रसिद्ध समाज सेवक हैं, उनका भी यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन। श्री कमलजीत चांदला जी, जो हमारी सोसाइटी के वाइस प्रधान हैं, उनके बेटे सन्नी चांदला जी, जो श्यामा श्याम संकीर्तन मंडल में मेंबर हैं। इस मंदिर के पंडित श्री अशोक जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। और दिनेश सूरी जी, पीवी बत्ती की जो टीम है, विजय जी, साबी जी और साथ में प्रभ जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है।
और बहुत ही हमारे जो कर्मठ सेवादार हैं, इन सेवाओं को निभाते हैं, अंकुश निझावन जी और करण शर्मा जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। श्रीमती किरण चांदला जी किरण बुटीक से, जो कि हमारे प्रत्येक सेवा कार्य को आर्थिक मदद भी देते हैं, तन से, मन से, धन से, 3 प्रकार से ये सेवा करते हैं। सेवा से मेरी वाइफ एकता बत्रा, जो कि हर सेवा कार्य में हमारे बैक पे रहते हैं, उनके सहयोग के बिना हमारा भी काम नहीं चलता, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। और अंकुश के मम्मी अरुणा निझावन जी, वो भी बता रहे हैं, उनका भी स्वागत। उसके अलावा जो परिवार राशन लेने आए हैं जरूरतमंद, उनको मेरा प्रणाम। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। देखिए, ये बड़ी एक गंभीर समस्या की व्यवस्था नहीं है, हमें बाहर से लेना पड़ता है। हमारी सोसाइटी या और सोसाइटियाँ मिलकर के हम राशन को बांट रहे हैं, सब सेवा कार्य कर रहे हैं, परंतु मैं अपनी तरफ से ठाकुर श्री बांके बिहारी के चरणों में निवेदन करता हूँ कि इन परिवारों को वो सक्षम बना दे भगवान। जैसे हम सब परिवारों पर कृपा की है, हम कुछ देने के लायक बन गए हैं, इनको भी ऐसे लायक बना दे कि कभी इनको मांगने की जरूरत नहीं न पड़े। वैसे ये जो जरूरत है वो पूरी भगवान की नहीं है। आज का विषय फैमिली गेट टुगेदर है। आप हमारे परिवार के हैं। जैसे दत्ता साहब कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम वहाँ भी हाजिर रहते हैं, प्रदीप जी करते हैं, राजन जी करते हैं, तो मैं तो आप सभी के साथ मंच पे मुझे सेवा मिली रहती है, मंच संचालक की मैं रहता हूँ। तो हम सभी एक परिवार के मेंबर हैं और हमारे सोसाइटी के बहुत ही कर्मठ मेंबर पवन अरोड़ा जी, जो आपके लिए देखियो कितनी सेवा कर रहे हैं, पानी, चाय, समोसे, गुलाब जामुन, ये सब का इंतजाम पवन जी कर रहे हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो पवन जी, क्योंकि सबका मुंह मीठा भी करवाना है। और एक बहुत ही आज स्पेशल डे है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। उस डे को हमने सेलिब्रेट भी करना है। हम सभी के प्यारे, हरमन प्यारे और शहर के प्रसिद्ध समाज सेवक, और उनका आज कोई स्पेशल डे है, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा और उसकी सेलिब्रेशन भी हम करेंगे 5 मिनट के लिए। और आज एक छोटा सा कार्यक्रम ये है कि जैसे हमारे बीच में विशेष अतिथि राजन अरोड़ा जी, रिया जी और दिनेश सूरी जी, और उनके साथ हमारे जो अतिथि हैं योगेश जी और बहादुर चंद अरोड़ा जी, प्रदीप जी, किरण चांदला जी, हमारे जितने भी सारे पहुँचे हैं, इन सब के लिए एक मैंने रात को विचार आया कि 5 मिनट के, हमारा और लंबा कार्यक्रम नहीं है, 3-4 मिनट की एक गोष्ठी, एक प्रतिक्रिया ये है कि विश्वास सेवा सोसाइटी, 3 शब्दों की सोसाइटी है, बीच का शब्द है सुसेवा। तो सेवा हम सब लोग करते हैं, तो क्यों ना आज अंताक्षरी खेलने की बजाय, तंबोला खेलने की बजाय हम सेवा शब्द के ऊपर अपनी प्रक्रिया, अपने मन के विचार, अपने मन के भाव जो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है जी। और मैं एक लाइन में बोलूँगा, फिर तो मैं आमंत्रित करूँगा, तो आप थोड़ा ध्यान देने। सेवा के विषय पे बोलना है। विश्वास सेवा सोसाइटी प्लस सेवा क्या है, अपने अपने तरीके से कहना है कि सेवा कैसे हो सकती है, हम जीवन में क्या कर रहे हैं सेवा के प्रति। और बत्रा साहब ने जिवें किया कि एक फैमिली फंक्शन ही परिवार की तरह इतनी असी सारी इकट्ठी हुई है। और सब तो पहला मैं बत्रा साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा विश्वास सेवा सोसाइटी तो, क्योंकि इन्नियां चंगियां रूहां के तुसीं दर्शन करवाए। तुहाडे सारे मैंबर साहबान बहुत सत्कारयोग ने, सारिਆਂ ਨੂੰ शत नमन है, सारिਆਂ की शलाघा, क्योंकि पिछले 100 महीने तो जो तुसीं कार्य कर रहे हो, जो उपराला कर रहे हो, वो सच्ची वो शलाघायोग है। और जिन्नियां भी इत्थे मौजूद हस्तियां बैठियां, मैं सारिਆਂ का बहुत सत्कार करदा। और तुसीं सारे बहुत संजीदा हो, किसी ना किसी मसले ते असीं जरूर मिलते हैं
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬੋਲ ਦਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝ ਸਕੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝ ਸਕੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੇਵ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਨਿਰਸਵਾਰਥ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਦੇਗਾ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਗਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨੋਟ ਕਮਾ ਲੇ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਵ 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 ਐਂਡ ਗਿਵ, ਕੋਈ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਗਿਵ 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 ਗਿਵ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਨਾ ਰੂਹਦਾਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ 100 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, 100 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। 100 ਚੋਂ 100 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 9, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਦੀਵ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, 100 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਘਰ 'ਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋਣਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਆ, ਲਾਚਾਰੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇ ਹੱਥ ਹੱਟ ਲਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸਤੋ, ਬੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਮਜ਼ੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ। 2, 3, 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ। ਨਾ ਕਦੀ ਸਿਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਬਜ਼ ਰਵੇਗੀ, ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲੇਗਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ ਮਜ਼ੂਨ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜਵਾਬ, 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਓ ਸੁਖਮਨੀ ਜਲਾਬ। ਵੈਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, 9873 84 ਸੁਖਮਨੀ ਮਜ਼ੂਨ। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।